देश देश में जिन जिन मज़दूरों के पास खाने के लिए नहीं है उनके घर पहुंचाते। लॉकडाउन उन्होंने खोल दिया, वैसे लॉकडाउन खुलना नहीं चाहिए था अभी तो मेरे हिसाब से। जैसे फ़ीस बहुत ज़्यादा है ना, एक्सपेंसिव फ़ीस, जो कोई गरीब मिडिल क्लास का होगा वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। क्या नाम है आपका? प्रिंस है वैसे मेरा नाम। अच्छा, वैसे प्रिंस, और वैसे क्या है? अभय पंत। अभय पंत। अभय पंत उर्फ प्रिंस यानी कि राजा। प्रिंस, यदि आपको इस देश का राजा बना दिया जाए, एक तो मैं मज़दूरों की जो इनकम है वो बढ़ा दूंगा। जो मज़दूर हैं, कहीं कहीं पे मज़दूरों के पास कुछ है ही नहीं, खेती नहीं है, उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे सीड्स नहीं है, तो वो प्रोवाइड कराएं। सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा। जैसे बहुत से लोग हैं अनएम्प्लॉयड है, उनको सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूंगा। आधे से ज़्यादा जो हमारे मज़दूर जो निकले थे बीच में, वो पैदल चल रहे थे काफ़ी टाइम से ना, तो क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो एक स्कूल होना चाहिए था जहाँ आधे से ज़्यादा लोग रुक सके। नमस्कार, मैं सैफ जाफरी और कोरोना के कहर को लेकर देश भर में लॉकडाउन है और विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी कार्यप्रणाली को लेकर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सही समय पर सही फैसलों की वजह से आज लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है उसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन एक सवाल उठता है कि यदि फैसले ये नहीं लिया जाता, जो एक प्राकृतिक आपदा ही जिसको कहेंगे, प्राकृतिक बीमारी कहेंगे कोरोना को, जिसकी वैक्सीन अभी तक बनकर के तैयार नहीं हुई है, आखिर लॉकडाउन जैसे फैसले नहीं लिए जाते या इस तरह की जो कमियां रही हैं उन कमियों को बताएगा कौन? ये तो खैर राजनीति की बात है, नेताओं की बात है, आरोप प्रत्यारोप नेताओं में एक आज आम सी बात हो गई है। लेकिन मेरे साथ कुछ युवा हैं, देश का युवा, देश का नौजवान, देश का भविष्य। हम इनसे जानते हैं कि यदि ये देश के प्रधानमंत्री होते तो कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन की स्थिति है या कोरोना को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी ये लोग बनाने का काम करते। सबसे पहले एक नौजवान साथी है मेरे साथ में, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम रोनित है। रोनित जी। अच्छा रोनित, ये बताएं, कोरोना फैल रहा है, लॉकडाउन की लगा हुआ है देश भर में, प्रवासी मजदूर मर भी रहे हैं पैदल जाते जाते, आपने सुना भी होगा, लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है, ऐसी भी खबरें आई हैं, भूख से भी मौत हुई हैं। यदि रोनित, आप युवा हैं, नौजवान हैं, यदि आपको इस देश का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति को कैसे नियंत्रित करेंगे? सर, एक दिन के लिए मुझे अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो मैं सबसे पहले जो मीन्स जिनके पास अभी काम नहीं है, लेबर्स नहीं है, ज़्यादा टेंशन उन लोगों को दूंगा, क्योंकि अगर उनमें से किसी पे एक पे भी गया तो वो बहुत कंजेस्टेड रहते हैं, तो फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जो हमारी फ़्लाइट्स वगैरह है अब खुल गई है, उनमें थोड़ा स्ट्रिक्टनेस और मतलब प्रोटेक्शन हो, सब लोग चेक करके जाएं, रात के ठेके हैं वहाँ लोग जा रहे हैं। जब अभी तो खुल गए हैं बट जब नहीं खुले थे उस टाइम। अच्छा, शराब बिक्री जो हुई है, शराबबंदी हुई, उसके बाद शराब बिक्री हुई, लोगों की भीड़ देखी गई शराब की दुकानों के ऊपर, कहाँ तक आप इसको सही या गलत क्या मानते हैं? सही गलत भी नहीं, जैसे जो इंसान आदी है उस चीज़ का तो उसको तो मतलब जैसे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग उसको दवाई के तौर पे भी लेते हैं, तो उन लोगों के लिए जैसे बाकी चीज़ों की खोला तो वैसे थोड़ा मीन्स थोड़ा करके, बट एकदम खोल के तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी, उस पर नहीं दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग इतनी नहीं दिखाई थी लोगों ने, क्योंकि जिनको इतने दिनों से शराब नहीं मिली होगी तो उनको तो थोड़ा। बिल्कुल, रोनित का कहना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग थी शराब बिक्री में, वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दी। शराब की दुकानें खुली, देश ने देखा, और एकदम एक भारी भीड़ शराब की दुकानों पर जमा होती है, जो शराब के नाम पर, शराब बिक्री के नाम पर कोरोना जैसी महामारी में लॉकडाउन की नियमों को जो धज्जियाँ उड़ाती हैं। और मेरे साथ एक और साथी हैं, मैं इनसे जानूँगा इनके क्या, पहले आप अपना नाम बताएँ। मेरा नाम रोहित सिंह रावत है। रोहित सिंह रावत। अच्छा रोहित, ये बताएं, कोरोना का दौर है, ये वही सवाल मेरा आपसे भी है जो रोनित से था, कोरोना का दौर है, लॉकडाउन की स्थिति है, यदि आपको देश के आप प्रधानमंत्री होते तब आप किस तरह से स्थिति से निपटते? जैसे आजकल जैसे लॉकडाउन उन्होंने खोल दिया, वैसे लॉकडाउन खुलना नहीं चाहिए था अभी तो मेरे हिसाब से। जैसे इन्होंने बीच में ट्रैवलिंग थोड़ी खोल दी थी, ये नहीं होना चाहिए था। जैसे लोग जो फंसे थे बाहर से आ रहे थे वो अपने गाँव गए, कुछ लोग जैसे बहुत से लोग हैं, आधे से ज़्यादा कोरोना उनकी वजह से भी फैला है, तो लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो नहीं खुलना चाहिए था आपका साफ तौर पर। तो मोदी जी की नीतियों में, स्ट्रेटजी में कमी रही है? यार बिल्कुल थोड़ी बहुत तो रही है। अच्छा, बाकी तो
सही चल रहा है। अच्छा, प्रवासी मजदूर पैदल अपने घर जा रहे हैं, आपने खबरों में देखा, और जाते हुए मरे भी, सड़क हादसों में मारे गए, घर तक नहीं पहुंच पाए, कोई साइकिल चलाते हुए मारा गया, कोई पैदल चलते हुए, डिहाइड्रेशन। यदि आप प्रधानमंत्री होते तो आप इन प्रवासी मजदूरों के लिए किस तरह से और क्या कदम उठाते? सबसे पहले तो मैं जो लोग फंसे हुए थे, जैसे बीच में कहीं स्कूल्स पढ़ते हैं, कॉलेजेस वगैरह पढ़ते हैं जो बंद थे, आधे से ज़्यादा जो हमारे मज़दूर जो निकले थे बीच में, वो पैदल चल रहे थे काफ़ी टाइम से ना। तो क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो एक स्कूल होना चाहिए था जहाँ आधे से ज़्यादा लोग रुक सके, थोड़ी फैसिलिटी होनी चाहिए थी खाने पीने की। मैंने देखा न्यूज़ में भी बहुत से मज़दूर हैं जिनको खाना पीना नहीं मिल रहा था, बहुत से बच्चे थे जिन्हें खाना पीना नहीं मिल रहा था। पर अपने घर तो सबको जाना ही था, क्योंकि उनके पास पैसा पूसा कुछ बचा नहीं था, अपने घर तो जाना था। पर ऐसा होना चाहिए था कि 1-2 बसें प्रोवाइड होनी चाहिए, मैंने 1-2 बस भी नहीं, 10-12 बसें प्रोवाइड होनी चाहिए थी, और आराम सबको हिसाब से भेजना चाहिए था। आधे से ज़्यादा लोगों को रुकाना चाहिए था कहीं पे, जब बोलते कि हम आपको पहुँचाएंगे तो धीरे धीरे करके पहुँचाना चाहिए था। एक साथ एक भीड़ सब एक साथ चले गए तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हुई। बिल्कुल रोहित, और रोहित का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रवासी मज़दूरों की मौतें हुई हैं उनकी पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। भले से ही आज सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही हो इन प्रवासी मज़दूरों की, सैकड़ों की तादाद में जो मौतें हुई हैं सड़क पे चलते हुए, सड़क हादसों में और बीमारियों के कारण, तो या पैदल चलने से थकान के कारण, वो सरकार को भले से ही कोई एक बड़ी चिंता का विषय सरकार के लिए नहीं हो, लेकिन जो देश का नौजवान है वो आज भी अपनी चिंता में इन मज़दूरों को एक अहम स्थान दिया हुआ है। ये देश की सियासत के लिए, देश की राजनीति के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब यही युवा आगे बढ़कर कल देश का नेतृत्व करेगा, देश को लीड करेगा और देश का लीडर बनेगा, तो जिन युवाओं में आज ये पीड़ा है उन मज़दूरों के लिए, तो उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कल यही देश, यही नौजवान जो हैं वो देश के गरीबों के मज़दूरों के लिए बात करने का काम भी करेंगे। बिल्कुल, चलिए एक और नौजवान साथी हमारे साथ में, उनसे जानते हैं उनको इस बारे में। क्या नाम है आपका? प्रिंस है वैसे मेरा नाम। अच्छा, वैसे प्रिंस, और वैसे क्या है? अभय पंत। अभय पंत उर्फ प्रिंस, यानी कि राजा। प्रिंस, यदि आपको इस देश का राजा बना दिया जाए, प्रिंस बना दिया जाए एक दिन के लिए, लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना की महामारी है, इसको दिमाग में रखिए, तब आप किस तरह से इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को संभालेंगे? सिस्टम को संभालेंगे मतलब यही है कि एक तो अगर ये वायरस जब फैल ही रहा है तो इसे रोक देंगे थोड़ी ज़्यादा दिनों के लिए। किस तरह से रोकेंगे? मतलब जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन कर रखा था वैसे कर देंगे, बस स्कूल, होटल्स और जो बड़े बड़े जगह है जहाँ लोग आते रहते हैं, बहुत घूमते रहते हैं, उस जगह को बैन कर देना चाहिए था। उस जगह को बैन कर देना चाहिए था। गरीबों के लिए राशन की और मज़दूरों के लिए उनके घर पहुँचाने की क्या आपके पास स्ट्रेटेजी होती है? तब गरीबों को आप किस तरह राशन पहुंचाते घर घर देश में, और किसान, इनको जो प्रवासी मजदूर हैं इनको किस तरह से घर पहुंचा दे, इसको लेके आप क्या प्लान करते? यदि मान लीजिए आप प्रिंस हैं, राजा हैं, देश के पीएम हैं, तब क्या करते आप? इतने सारे पुलिसकर्मी हैं, उनकी सहायता लेते, और जैसे हमारी इंडियन आर्मी है उनकी सहायता लेते, और लोग बस उन्हीं को प्रोवाइड कराते राशन, और देश देश में जिन जिन मज़दूरों के पास खाने के लिए नहीं है उनके घर पहुंचाते, बाकी लोगों को रोड पे आने की इजाज़त नहीं देते। अच्छा, बिल्कुल इजाज़त नहीं देते हैं। बहुत अच्छी बात ये प्रिंस ने कही है कि आर्मी के हाथ में और उन पुलिस के हाथ में राशन पहुंचाया जाता है उनके ज़रिए। हालांकि गया भी है, ऐसी बात नहीं है, जगह जगह गए भी है, लेकिन बहुत सा एक वर्ग ऐसा भी है जो इस राशन से वंचित रह गया। क्योंकि बिहार की खबरों को देखा कि बिहार के एक ज़िले के अंदर 11 साल के बच्चे की भूख से मौत हुई, तो उसके पोस्टमार्टम में आया कि उसने 7 दिन से उसके पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया था। ये एक बड़ी समस्या है। चलें, ये थी लॉकडाउन की बात, और देश के युवाओं का राजनीतिक तौर में और देश के सिस्टम में सचेत होना, जागरूक होना एक देश के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन मैं फिर रोनित के पास जाऊंगा। आप भूल जाएं कि देश में लॉकडाउन है, कोरोना जैसी महामारी है। यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो ऐसे कौन से आपके पास आपकी कार्य प्राथमिकता में थे जिनको आप सबसे पहले करते? कौन कौन से काम जिससे आप भी कुछ परेशान हुए? आप देखते होंगे, दुनिया में घूमते होंगे देश भर में, कौन से काम आप करते सबसे पहले? जो मज़दूर हैं, कहीं कहीं पे मज़दूरों के पास कुछ है ही नहीं, खेती नहीं है, उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे सीड्स नहीं है, तो वो प्रोवाइड कराएं। और
स्कूल कॉलेजेस, जैसे फ़ीस बहुत ज़्यादा है ना, एक्सपेंसिव फ़ीस, जो कोई गरीब मिडिल क्लास का होगा वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अच्छे कॉलेजेस में नहीं डाल सकता, तो उसकी थोड़ा मींस फ़ीस वगैरह में थोड़ी कटौती हो। और तो थोड़ा करप्शन तो अभी भी है, नोटबंदी से तो थोड़ा हुआ था, बट करप्शन तो अभी भी है, तो थोड़ा उसमें और स्ट्रिक्टनेस आए तो अच्छा लगेगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है प्रिंस, यदि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए देश का, तो आप सबसे पहले कौन से 3 काम सबसे पहले करेंगे? एक तो मैं मज़दूरों की जो इनकम है वो बढ़ा दूंगा, पहला काम। और दूसरा काम तो लोग मतलब उन्होंने एजुकेशन कर ली और वो बेरोज़गार है, उन लोगों को मतलब अपनी तरफ से कोई एक योजना खोल के उन्हें नौकरी देने की प्रोवाइड कराता। और थर्ड मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, घर गुर नहीं है, तो उनको मतलब महीने की मतलब जैसे योजना चल रही है प्रधानमंत्री देते रहते हैं, वैसी एक मुद्रा खोलता और उन्हें पैसे देता, प्रोवाइड करता। अच्छा, मैं फिर आपके पास आऊँगा रोहित, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे भी है, यही क्वेश्चन है, यदि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए देश का, तब आप कौन से 3 काम सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा। जैसे बहुत से लोग हैं अनएम्प्लॉयड है, उनको सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूंगा। दूसरी चीज़ मैं ये करूंगा कि जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, लेबर्स हैं, इनकी इनकम बहुत कम है, ये प्रोवाइड करूंगा इनके लिए। और तीसरी चीज़ मैं हॉस्पिटल्स बनाऊंगा। तीसरी चीज़ आप हॉस्पिटल बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, प्रिंस, रोनित, आप तीनों का, और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। लेकिन ये एक देश का भविष्य था जो देश के लिए आज एक विज़न रखता है, और जो देश का नौजवान बातें कर रहा है देश में हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के लिए, जो बात कर रहा है देश की एजुकेशन के लिए, यही नौजवान आज बात कर रहा है जो देश के प्रवासी मज़दूर हैं या मज़दूर हैं उनकी इनकम के लिए। तो इसी तरह के जो कार्यक्रम हैं, जब देश का यही नौजवान आगे बढ़कर जब देश के सत्ता की बागडोर संभालेगा, तो यकीनन देश के सिस्टम में, देश की व्यवस्था में एक बदलाव ज़रूर दिखाई देगा। फिर मिलेंगे किसी एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।